आकाश राव फ्रॉम दिस साइड एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो अभी मैं जो है आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है पीपीआर एंड पीपीएस का फुल डिटेल्स जो है आ चुका है काउंसिल की तरफ से। तो मैं आपको जो है यहाँ पे पॉइंट वाइज आपका डिस्कशन करूँगा, यहाँ पर पॉइंट वाइज डिस्कशन करूँगा, आप सभी को देख लेना। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट आ रही हो तो आप लोगों को यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, आप पॉइंट वाइज इस पहले वीडियो को पूरा देखना। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि पॉइंट वाइज समझाना है। एंड उसके बाद बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि मार्कशीट का नंबर कहाँ लिखा होता है, मार्कशीट में नंबर आगे में हो या पीछे में नंबर है, कौन सा है। तो मैं इसमें लास्ट में एक मार्कशीट का जो है फोटो भी दिखाऊंगा और स्पेशली दिखाऊंगा कि यही जो है देखो मार्कशीट का नंबर है, तो आप उसे भी जरूर देखना। एंड अभी से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर सभी के साथ कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये डिस्कशन देखना है उनको पॉइंट वाइज, तो आप सभी को ये शेयर कर दो। एंड अगर आप पहली बार देख रहे हो या आपको शेयर करने के बाद ये वीडियो मिल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एचएस से रिलेटेड वीडियोज यहाँ पे मैं डालता ही रहता हूँ प्रिपरेशन के लिए। एंड अभी जो न्यू न्यूज आ रही है जो भी एचएस 2020 से रिलेटेड वो भी आपको मिल ही जाएंगी चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल काउंसिल के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो विद्यासागर भवन है। तो इसका ये तो जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसको आपको थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं हर एक चीज़ को आपको समझाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि रिव्यू या स्क्रूटनी जो है ये एक आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है कुछ मार्क्स इंक्रीज करने का, करवाने का। अगर यहाँ कुछ गलतियाँ होती है तो फिर आपका मार्क्स जो है नहीं बढ़ता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूल्स फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी। तो यहाँ पे रिव्यू एंड स्क्रूटनी का है, पीपीएस पीपीआर का है, ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 जो एचएस 2020 हुआ है। तो पिछले साल तक तो ऑनलाइन होता था ये चीज़ें, कि इसका ऑफलाइन कोई ऑप्शन ही नहीं था, बट इस बार जो है ऑफलाइन ऑप्शन भी दिया है और ऑफलाइन एक फॉर्म भी दिया है। तो मैं ये भी आपको अभी दिखाने वाला हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर से ज़रूर ऑफलाइन का देखिएगा। एंड आप डिसाइड कर लेना आप ऑफलाइन करना या ऑनलाइन करना है। तो उसके बाद देखिए मैं पढ़ रहा हूँ पॉइंट वाइज। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है। ए कैंडिडेट हु हैज़ Point number 1. A candidate who has appeared at HS examination 2020 may apply for online offline यहाँ पे review and scrutiny for his her answer script within the period of the midnight of। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लो कि यहाँ पर आपको डेट बता दिया गया है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजनल एज लेट डाउन हेयर बाई अंडर हेयर इन अंडर। तो यहाँ पे पहला लाइन में बताया गया कि जो इस साल एचएस में अपीयर हुए हैं उन लोग ही जो है ऑनलाइन ऑफलाइन स्क्रूटनी या रिव्यू करवा सकते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि इसी साल वाले करवाएंगे, पिछले साल वाले नहीं कराएंगे। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आ रही है ये देखो आप, डेट मिड नाइट ऑफ 31 ऑफ जुलाई से मिड नाइट ऑफ 31 ऑफ अगस्त। तो आप मानकर चलो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक मीन आपके पास जो है टोटल 1 मंथ का टाइम मिल रहा है। पिछली बार 15 दिन का टाइम था कि विदिन 15 दिनों में करना है आपको, बट इस बार जो है 1 मंथ का टाइम दिया गया है। तो चलिए ये भी अच्छी बात है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे आप टाइम को ज़रूर ध्यान में रखना। अगर 1 महीने का बहुत अच्छा टाइम स्पेन मिल गया है, कोई मिस मत करना। एंड द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट रोल नंबर एंड मार्कशीट नंबर। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द रोल नंबर एंड मार्कशीट नंबर फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू। और यहाँ पे स्क्रूटनी है तो आपको जो है रोल नंबर और मार्कशीट नंबर मेंशन करना होता है, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन फॉर्म में आप करो, जो भी हो। मार्कशीट नंबर कहाँ लिखा होता है मैं आपको दिखाऊंगा। मार्कशीट का एक जेरॉक्स एक स्टूडेंट का जो है वो मार्कशीट है, तो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये जो नंबर शो कर रहा है वही आपका जो है रिजल्ट का मार्कशीट का नंबर है, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा।
ये ऑनलाइन में मार्कशीट नंबर नहीं दिखाया जाता है। ऑनलाइन जो आपका रिजल्ट आया है वो जब स्कूल से जाकर लेना है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि स्कूल में रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मिल जाएगा। आप स्कूल से पता करो। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, मैं लिंक जो है इस वीडियो के लास्ट में शो होगा या आई बटन पे मैं डाल दूंगा, देख लेना। एंड चलो उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं थोड़ा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में अगर देखो क्या लिखा है कि एक कैंडिडेट में अप्लाई फॉर ऑफलाइन पीपीआर पीपीएस थ्रू हिज हर इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको पीपीएस या पीपीआर के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना है फॉर्म भरकर, तो वो आपके इंस्टीट्यूट से होगा, स्कूल से होगा। इसके लिए आपको स्कूल में ही वो फॉर्म भरकर जमा देना होगा। इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं कि आपको काउंसिल जाकर जमा देना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ऑफलाइन करोगे तो आपको स्कूल जाना होगा, और ऑनलाइन करोगे तो आप अपने मोबाइल से या साइबर कैफ़े से जाकर ऑनलाइन कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद क्या है कि ही सी शैल सबमिट हर प्रेयर फॉर पीपीएस एंड पीपीआर एज द केस मे बी टू बी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑन प्लेन पेपर। यहाँ पे क्या है, स्टेटिंग क्लियरली द नेम ऑफ द कैंडिडेट, रोल नंबर, नेम ऑफ द सब्जेक्ट फॉर विच द पीपीआर एंड पीपीएस। यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। थोड़ा इसको हटा दूँ ताकि पढ़ने में सुविधा हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी फॉर मार्कशीट एंड द प्रिस्क्राइब फीस ऑफलाइन फॉर्मेट इज अवेलेबल इन द वेबसाइट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ बताया गया है थर्ड पॉइंट में कि ऑफलाइन करना है तो आपको स्कूल से ही करवाना होगा। एंड अभी मैं आपको वो फॉर्म भी दिखाऊंगा, इसी में अटैच है। उसके बाद क्या लिखा है कि उसको सबमिट करना होगा, पीपीआर पीपीएस जो करवाना है उसको अपने स्कूल में हेड मास्टर को एक प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लिखना होता है इसके लिए कि मुझे रिव्यू करवाना है। एंड उसमें आपको ये चीज़ें मेंशन करनी होगी। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट मेंशन, आपको अपना नाम मेंशन करना है, आपका रोल नंबर जो बोर्ड का रोल नंबर है उसे मेंशन करना, और स्कूल का रोल नंबर शायद यहाँ पे यूज नहीं करना होता है। उसके बाद देखो नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, आप किस किस सब्जेक्ट में रिव्यू देना चाहते हो या स्कूटनी करवाना चाहते हो, उसके थ्रू आप ये नेम ऑफ द सब्जेक्ट को लिख देना, ये हो जाएगा आपका। एंड उसके बाद जो है मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद क्या करना है, फॉर विच ये हो गया। एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट, तो आपको एक रिजल्ट जो आप लोगे स्कूल से उसका जेरॉक्स कॉपी करवा लेना। एंड उस पर आप अपना सिग्नेचर कर देना नीचे की तरफ जहाँ स्पेस होता है। एंड आपको जितने सब्जेक्ट में आपको पीपीआर पीपीएस करवाना है उसका जो भी फीस होगा उसको सबमिट कर देना है। तो कितना फीस होगा ये मैं अभी ये फोर्थ पॉइंट में मैं बता रहा हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक एप्लीकेशन लिखना होता है आपको टू द हेड मास्टर, स्कूल का नाम, एड्रेस। उसके बाद आप अपना लिखते हो कि आई वेक टू स्टेट दैट आई एम समथिंग आकाश साव, जो भी अपना नाम, रोल नंबर ये सब बता देना, और एडमिट कार्ड का और मार्कशीट का जेरॉक्स कॉपी को अटैच कर देना। ठीक है, लेकर जाना। स्कूल वाले अगर एडमिट कार्ड लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हटा लेना, उसमें क्या है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट कम नहीं ले जाने हैं, सारी चीज़ें दे देनी है जेरॉक्स कॉपी में। उसके बाद देखिए आगे मैं चलता हूँ फोर्थ पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट था, देख लो, जिसको ऑफलाइन करना है उसको स्कूल जाना होगा, ये तो सही लिखा हुआ है। उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ में एप्लीकेशन फॉर पीपीआर इज, तो अगर आप रिव्यू करवाएगा तो 75 रुपीज़ लगेगा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, फॉर ईच सब्जेक्ट। एंड फॉर पीपीएस स्क्रूटनी अगर करवाएगा तो 50 रुपया लगेगा। फॉर ईच सब्जेक्ट दिस फीस एप्लीकेबल फॉर दिस ईयर। तो ये अम्फान तूफान और कोरोना वायरस की वजह से जो है आपका स्कूटनी में 10 रुपया कम किया गया है, एंड रिव्यू में 25 रुपया कम किया गया है, तो ये अगले साल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे चौथा नंबर पॉइंट में आपका फीस के बारे में बता दिया गया है। और उसके बाद देखिए पांचवा नंबर पॉइंट क्या बता रहा है, पांचवा नंबर पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर पीपीआर पीपीएस शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू थ्योरेटिकल पेपर्स ओनली, एप्लीकेंट में सीक रिव्यू स्क्रूटनी इन ऑल सब्जेक्ट इन विच ही सी एक्चुअली अपीयर्ड इन द रिटेन एग्जाम।
तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट को समझो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है कुछ सब्जेक्ट्स का। तो ये भी एक स्टूडेंट पूछ रहे थे सर मैं किस में रिव्यू दूं या किस में स्क्रूटनी, जो एग्जाम तो मैंने नहीं दिया उसमें दे सकता हूँ क्या। तो ये 5वां पॉइंट क्लियर कर दे रहा है कि पीपीएस एंड पीपीआर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द थ्योरेटिकल्स पेपर। तो सबसे पहले आप जो थ्योरी का एग्जाम दिए हो, जो रिटेन एग्जाम है उसी में पीपी सॉरी एक ही चीज़ बार बार बोलने में थोड़ा स्मूथ ये हो जा रहा है। तो रिव्यू एंड स्क्रूटनी जो है आप थ्योरेटिकल पेपर में कर सकते हो, प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल में थ्योरी ये रिव्यू एंड स्क्रूटनी नहीं होगा। अगर जैसे मान लो हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपने 80 नंबर का रिटेन एग्जाम दिया था, तो इस पे आपका स्क्रूटनी होगा और रिव्यू होगा, और जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट दिया था इस पे कुछ नहीं होगा। ये आपका जो स्कूल से मिल गया वो मिल गया, इस पे आप जो स्क्रूटनी या रिव्यू करवा सकते हो। तो और चलो उसके बाद आगे क्या लिखा था कि उसके बाद जो है जो एग्ज़ाम आपने दिया है, रिटेन एग्ज़ाम जो आपने दिया है उसी पे आपका पीपीएस एंड पीपीआर जो है होगा। जो एग्ज़ाम आपने दिया ही नहीं है, जो एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है उस पे पीपीएस एंड पीपीआर नहीं होगा, बिकॉज ये तो पेपर चेक करा जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपका आंसर सीट है ही नहीं, तो फिर स्क्रूटनी और रिव्यू का कोई मतलब बनता भी नहीं है। तो आपने जो रिटेन एग्ज़ाम दिया है, आई होप आपने 3 एग्ज़ाम या 4 एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उस सब पे आप रिव्यू एंड स्क्रूटनी करवा सकते हो। यहाँ पे इन ऑल सब्जेक्ट लिखा है, तो आई थिंक यहाँ पे आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 सब्जेक्ट में कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार का अगर आप रिजल्ट का पीछे देखोगे, पिछली बार का रूल के हिसाब से था कि आप 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में रिव्यू स्क्रूटनी नहीं दे सकते, तो 2 सब्जेक्ट ही फिक्स था। बट यहाँ पे ऑल लिख दिया है कि आप जितना एग्ज़ाम दिए हो सभी में दे सकते हो, तो आप सभी में दे देना। मैं तो यही बोलूँगा आपको, जिसमें डाउट है दे दो। 75 रुपया 50 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं है, इस बार पैसा जाएगा तो पैसा आ जाएगा, लेकिन एक बार मार्क्स जो आपको मिल जाएगा स्क्रूटनी या रिव्यू के दौरान, तो वो मार्क्स आपको लाइफ टाइम के लिए रहेगा। तो आप लोग डरो मत, ये जो पैसा और कम भी कर दिया गया है थोड़ा सा, तो आप लोग करवा लो, क्योंकि 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी मिल जाए वो आपको बहुत स्टूडेंट्स है फ्यूचर में आगे लेकर जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में आ जाता हूँ। तो पॉइंट नंबर 6 है कैंडिडेट में अप्लाई ओनली फॉर पीपीएस और पीपीआर फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ए कैंडिडेट कांट अप्लाई बोथ द पीपीआर एंड द पीपीएस इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसका इस 6वां नंबर पॉइंट का मतलब है कि अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या तो आप रिव्यू दो या तो आप स्क्रूटनी दो, आप दोनों नहीं दे सकते हो। आई रिपीट, अगर आप एग्जाम्पल आप मान लो हिंदी या कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट मान लो, तो आपका मन कर रहा है कि नहीं मेरा रिव्यू मतलब मुझे पूरा पेपर चेक करवाना है, तो आप रिव्यू दो रहे हैं तो आप रिव्यू ही दोगे। अब उसमें बोलोगे नहीं मुझे स्क्रूटनी भी करवाना है, तो ये नहीं होगा। या तो आप सिर्फ स्क्रूटनी करवाओगे, तो स्क्रूटनी करवाओगे तो उस केस में फिर हिंदी में आप रिव्यू नहीं दे सकते हो, रिव्यू नहीं होगा। तो इस बात को समझो, एक सब्जेक्ट में एक चीज़ ही अप्लाई होगा। आप ऐसा कर सकते हो कि आप हिंदी में जो है रिव्यू दे दो, इंग्लिश में जो है स्क्रूटनी दे दो, एंड मान लो जो एग्ज़ाम हुआ था, मान लो क्या मैथ का एग्ज़ाम मान लो हुआ था, तो मैथ में आप फिर से रिव्यू दे दो। लेकिन मैं बोलूँगा आप सभी में रिव्यू ही देना, सभी में रिव्यू देना। और यहाँ पे दोनों चीज़ नहीं होगा कि मैं मैथ में रिव्यू स्क्रूटनी दोनों देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। और रिव्यू का मतलब मैंने बताया कि आपका पेपर शुरू से फ्रेशली चेक किया जाएगा अनदर एग्जामिनर के द्वारा। एंड स्क्रूटनी में क्या होता है, जो मार्क्स एग्जामिनर दे चुका है उसको खाली ऐड किया जाता है, देखा जाता है ऐड करके कि जो एग्जामिनर ने देखा है क्या वो सही से कैलकुलेट किया है या नहीं। उसके बाद देखो ये मैंने बता दिया। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट में चलो क्या है, एन इनकम्प्लीट और incorrect application for PPR and PPS shall summarily be rejected by the council, and the no inquiry or correspondence shall be entertained in this regard. No request of refund of application fees shall be entertained once remitted। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये जो लिखा गया है कि अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट होता है या अगर आपका जो इनकरेक्ट कुछ आप गलतियाँ कर देते हो, इस केस में जो है आपका जो एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सकता है। आप चाहे ऑफलाइन फिल कर रहे हो फॉर्म या ऑनलाइन फिल कर रहे हो, कहीं भी गलतियां तो हो ही सकती है। तो अगर ये होती है तो आपका ये चीज़ कैंसिल कर दिया जाएगा, एंड आपका जो फीस पेमेंट हो जाएगा एक बार, वो फीस आपका रिफंड नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान रखना। तो गलती कभी कहीं भी करना मत, जो जहाँ भी प्रॉब्लम आए
आप जो है पूछ लेना, या यूट्यूब से आप वीडियो मैं सोच रहा हूँ बना दूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो जो भी हो आप प्रॉपरली, बहुत ज़्यादा हार्ड तो है नहीं कि नाम, रोल नंबर, एडमिट कार्ड ये सब वगैरह, ये रिजल्ट का नंबर लिखना होता है और किस में आपको देना है रिव्यू स्कूटनी। तो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, तो यहाँ गलती मत करना, गलती से भी गलती मत करना। उसके बाद चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा है कि 8वां नंबर पॉइंट जो है, नो एप्लीकेशन फॉर पीपीआर एंड पीपीएस शेल बी इंटरटेन बियॉन्ड द स्पेसिफाइड पीरियड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप डेट के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहोगे तो वो अप्लाई नहीं होगा, और ये 1 महीने का टाइम है आपको, 31 अगस्त 2020 से पहले या उस दिन तक आपको कर लेने। अगर आप चाहोगे इसके बाद याद आएगा, अचानक से आपको होश आता है कि मैंने पीपीआर पीपीएस करवाना है, तो वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, डेट के अंदर ही करना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट्स ऑफ पीपीआर एंड पीपीएस शैल बी कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न इंस्टीट्यूट बाय द काउंसिल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट क्या लिखा है, इंस्टीट्यूट में ऑल्सो नो द रिजल्ट फ्रॉम काउंसिल पीपीआर एंड पीपीएस पीपीआर वेबसाइट। तो यहाँ पे बताया गया कि आपका जो पीपीआर एंड पीपीएस के बाद जो मार्क्स बढ़ा या घटा या नो चेंज रहा, मैक्सिमम केसेस में नो चेंज होते हैं, कुछ के बढ़ जाते हैं, एंड रेयर केसेस में जो है मार्क्स किसी का कट जाता है पीपीएस एंड पीपीआर में। तो आपका वहाँ पे जो मार्क्स मिलेगा आपको, वो आपका वहाँ पे मार्क्स जो मिलेगा, आप इस बात को थोड़ा समझो, जो मिलेगा वो आपका स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप स्कूल से भी पता कर सकते हो क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट स्कूल में ही आएगा, या आप ऑफिशियल वेबसाइट जो पीपीआर एंड पीपीएस का होगा उस पोर्टल में जाकर अपने डिटेल्स फिल करके आप जान सकते हो कि आपका किस सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ा या नो चेंज रहा। ये प्रीवियस ईयर में इसी तरह से होता है, ऑनलाइन चेक कर सकते हो, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट में देखो क्या है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिव्यू एंड स्कूटनी शैल हैव टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ रिव्यू एंड स्क्रूटनी। एंड यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है एक तरह से काउंसिल के द्वारा ये जो है बताया गया है, ये कि आप जो है आपका रिजल्ट जो आएगा रिव्यू एंड स्क्रूटनी के बाद, अगर आपका मार्क्स घट गया, अगर आपका मार्क्स बढ़ गया, आपका अगर मार्क्स नो चेंज रहा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। बिकॉज जिसका बढ़ जाता है वो तो चलो बहुत खुश है, जिसका नहीं भी बढ़ा मतलब नो चेंज रहा वो भी चलो खुश है, लेकिन जिसका घट जाता है वो फिर अपोज करता है काउंसिल को कि मेरा मार्क्स घटा क्यों। तो यार आपने ही ना उसे चैलेंज किया था काउंसिल को कि मेरा मार्क्स जो है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए था, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। तो आप जब चैलेंज करोगे काउंसिल को तो काउंसिल फिर आपको कैसे इतनी आसानी से जाने देगी। तो इसीलिए आपका जो रिजल्ट आएगा पीपीआर एंड पीपीएस में, अगर आपका घट भी जाता है तो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा किसी हाल में, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। ये अपनी गलती मान लेना पीपीएस एंड पीपीआर करने की। लेकिन मैं बता दूं कि ये रेयर होता है, घटना रेयर होता है। अगर घटता भी है तो कोई एग्जामिनर घटाता नहीं है, क्योंकि ये यार ये अच्छा नहीं लगता है कम करने में, इसीलिए आपका कम नहीं होता है। या तो मैक्सिमम केसेस में मार्क्स बढ़ेंगे या तो नो चेंज होंगे, घटने का सिलसिला बहुत ही रेयर देखा गया है। बस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद क्या लिखा है लास्ट में, नोट ऑल द एबव मेंशन कंडीशन आर स्पेशली एप्लीकेबल फॉर दिस ईयर ओनली। तो ऊपर में जो जो बातें लिखी गई है वो स्पेशली एप्लीकेबल है सिर्फ इस साल के लिए। अगले साल क्या रूल्स आएंगे नहीं आएंगे वो अगले साल की बात है। इस साल के जैसे 1 मंथ का टाइम मिल रहा है पीपीएन पीपीएस में, हो सकता है अगले मंथ अगले साल 15 दिन का टाइम मिले। इस बार जो है फीस का जो है रिलैक्सेशन दिया है, फीस आपका जो है कम है, फीस जो है आपका कम है, तो अगले साल फीस बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन, इस बार ऑफलाइन भी आपको मौका मिल रहा है, पिछली बार हो सकता है सिर्फ ऑनलाइन का मौका मिले। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर दिस ईयर ओनली, इसके बाद ईयर में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। एंड उसके बाद चलिए मैं आपको बस यहीं तक पॉइंट वाइज मैंने सभी चीज़ें बता दी। एंड उसके बाद चलिए मैं थोड़ा ऑफलाइन फॉर्म को भी मैं आपके साथ दिखा दूँ। तो यहाँ चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये ऑफलाइन फॉर्म आपके लिए नहीं है, ये स्कूल के लिए है। आपको जो है एक सफ़ेद पेज पर आपको अपना नाम वगैरह, रोल नंबर, मार्कशीट का जेरॉक्स, ये सब फीस के साथ आपको सबमिट कर देनी है। ये जो पर्टिकुलर है कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं उनके लिए है, इसीलिए वो लोग डाउनलोड भी करना चाह रहे हैं, बट ये उनके लिए नहीं है। यहाँ पे सेंटर कोड स्कूल को लिखना है, इंस्टीट्यूशन कोड स्कूल लिखेगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट स्कूल लिखेगा, स्कूल का एड्रेस भी स्कूल लिखेगा, स्कूल का अपना मोबाइल नंबर स्कूल लिखेगा, ईमेल आईडी
भी आपका स्कूल लिखेगा। और आगे बढ़कर आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली स्कूल के लिए यहाँ पे जो सीरियल नंबर वाइज लिखा जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा, फिर उनका रोल नंबर यहाँ लिखा जाएगा, रोल यहाँ नंबर इस लाइन में लिखा जाएगा। अगर अब वो जो है किस में जो है रिव्यू स्कूटनी देते हैं, तो मान लो सपोज दैट आई एम द स्टूडेंट, मैं आकाश स्टूडेंट हूँ और मेरा नंबर यहाँ 5 नंबर पे लिखा हुआ है। तो समझो मैं जो है इंग्लिश में रिव्यू दूंगा, तो यहाँ पे वो स्कूल वाले जो है इंग्लिश में टिक लगा देंगे। एंड कंपलसरी में मान लो मैं केमिस्ट्री में रिव्यू दूंगा, तो यहाँ पर चलो मान लो कि केमिस्ट्री कहीं भी होगा, यहाँ पर वो टिक लगा देंगे इलेक्टिव 5वां नंबर पे। एंड ऑप्शनल में भी अगर देना है तो अगर मैं दूंगा तो वहाँ पर टिक लग जाएगा। एंड टोटल फीस कितना हो गया, अगर मैं सभी में रिव्यू दे रहा हूँ तो 75 75 75 कर आप जो ऐड कर लो, कितना हुआ 150 रुपया 150 रुपया, और उधर जो है 50 25 225 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे जो है 225 रुपया लिख दिया जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा सिग्नेचर कुछ जो भी हो यहाँ पे गार्जियन का सिग्नेचर या कैंडिडेट का सिग्नेचर लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कैंडिडेट के फॉर्म में अगर सिग्नेचर करूँगा तब तो मुझे ऐसे साइन करना होगा ना, फुल नेम लिखना होगा आकाश साह। तो इस तरह से आपको वहाँ पे सिग्नेचर करना। अगर आपके गार्जियन जाते हैं तो गार्जियन करेंगे। तो ये एक्चुअली फॉर्म जो है ये नॉट फॉर स्टूडेंट, ये स्कूल के लिए दिया गया है। स्कूल वाले इसे इसको प्रिंट आउट निकाल कर करेंगे। आपको जो है एक एप्लीकेशन लिखना है, आपके एक मैथ के कॉपी का पेज फाड़ कर लिख लेना। और पॉइंट नंबर ऊपर 3 में शायद वो था, तो कहाँ पर था वो भी चलो मैं दिखाई देता हूँ क्या क्या लिखना था वहाँ पे। यस, पॉइंट नंबर 3 में ही था। आपको नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, सब्जेक्ट किस में देना है वो भी लिखना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना है मार्कशीट का, एंड प्रिस्क्राइब फीस देना है। तो बस यही कुछ था। और चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि मार्कशीट का नंबर कहाँ होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो ये मार्कशीट है। तो ये मार्कशीट देखो 2018 ईयर का है, और ये मेरे एक स्टूडेंट का है। तो ये मेरा नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैंने नाम जो है थोड़ा सा यार छोड़ दिया। आप लोग देखो, आप लोग बहुत शैतान हो, आप लोग सोचोगे ये मेरा ही है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो रोहित नाम के लड़का का ये एक मार्कशीट है जस्ट दिखाने। तो इंस्टीट्यूशन कोड यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपको नहीं, स्कूल आपका लिखेगा। एंड मार्कशीट नंबर देखो ये है, जस्ट इंस्टीट्यूशन कोड के बगल में जो लिखा है दैट इज योर मार्कशीट नंबर। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है B687189, दिस इज योर मार्कशीट नंबर। कुछ लोग ना पीछे चले जाते हैं, पीछे भी एक नंबर लिखा होगा अपर साइड में, आप देखना कुछ लोग उसको मार्कशीट नंबर समझ लेते हैं, बट वो नहीं है। आपका नंबर जो है मार्कशीट नंबर ये होगा B687189। आपका जो लिखा होगा वो आपका मार्कशीट नंबर है। ये इस रिजल्ट का अगर मार्कशीट नंबर ये है, तो आपका रिजल्ट का यहाँ पर जो नंबर है इंस्टीट्यूशन कोड के बगल में जो नंबर है, और आपका बंगाल का काउंसिल के लोगों के बगल के बीच में जो ये नंबर है, ये आपका जो है आपका ये मार्कशीट नंबर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आराम से आप लोग रिव्यू दीजिए, स्कूटनी दीजिए, मार्क्स को बढ़वाइए। चलिए टाटा एंड बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों का मार्क्स जो है रिव्यू एंड स्कूटनी में भी बढ़ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।